हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। अनीता सत्या सुहाग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह 6 बजे से। अब आएंगे घूम की। और मौसम है कुछ इस तरीके का, धुंध जैसे नहीं है, साफ है मौसम आज। नहीं तो सुबह सुबह इतनी धुंध धुंध पोल्यूशन इतना रहता है, आज साफ है। और 6 बजे हैं अभी। अब जाएंगे, 1-1.5 घंटा घूम के आएंगे पार्क में। तो आज आपको भी लेके चलती हूँ पार्क में। अब पहले लगा दूंगी कपड़ों की मशीन। चादर धोनी है वो डाल दूंगी। आऊंगी घूम के, तब तक चादर धुल जाएंगी। ये देख सकते हो व्यू। ठंड इतनी हुई नहीं है अभी। अब लगा दूंगी गाइस मशीन, आऊंगी तब तक कपड़े धुल जाएंगे। ये बेड शीट ये धोनी है, ये उतारती हूँ। गाइस ये बेड की तो उतार ली है। ये डाल देती हूँ मशीन में। आऊंगी तब तक घूम के धुल जाएंगी। सोफे के कवर और बाहर वाले रूम की ओर उतारती हूँ। गाइस उतार लिए हैं सोफे के कवर, बेड शीट। अब लगा दूंगी मशीन। मशीन मेरी बालकनी में है, अंदर रखने की जगह नहीं है, तो ये बालकनी में है इधर। अब कर देती हूँ ऑन। प्रोग्राम को चुने, पानी का स्तर चुने, धुलाई का समय चुने, रिल्स का समय चुने, स्पिन का समय चुने। धुलाई शुरू हो गई है। गाइस लगा दी है मशीन। लाइट जलाती हूँ, अंधेरा है इधर, ये देख सकते हो। अब आएंगे घूम के, तब तक कपड़े धुल जाएंगे। अब कर देती हूँ बंद। अब पी लेते हैं 1-1 गिलास गर्म पानी। लाइट कर देती हूँ बंद।
रख लेती हूँ प्लेट में ही। ये पड़ जाए। तो गए जा रहे हैं पार्क में। टाइम हो गया 6:30। हाँ, अब 1-1.5 घंटा घूम के आएंगे। वैसे कर लिया पार्क में एंट्री, आ गए हैं। ये पास में ही पड़ता है पार्क हमारे, दूर नहीं है यहाँ पे। हम घूमते हैं जल्दी जल्दी। तो लोग नहीं इतना जल्दी चलो। ये वाला है गाइज पार्क, ये देख सकते हो। यहाँ पे घूम रहे हैं, कितने अच्छे खिले हैं देख सकते हो। पीले कलर के। ये देखो, ये मनुस्मृति की वजह से मनु महाराज के ऊपर तो मनु निश्चित होता है ना, जिसे कलयुग हम वर्तमान कह रहे हैं। इसकी उम्र 4,32,000 साल है। कलयुग की देख लो, 5-5.5 साल हुए हैं। महाभारत काल में लग गया था। आप ये समझो कि ये सारी कैलकुलेशन ना बैठती है साढ़े। मैंने एक बार भी कही थी, वो कल थोड़ी देर पहले आपने कहा वो पार्क में बहुत सीरियस निकल गया करो। मैं आपको तकरीर बात बताओ, और 4,32,000 साल, 4,32,000 साल में है ना। कलयुग खत्म किया हो, फिर क्या आएगा? फिर नए ये सृष्टि लोप हो जाती है, तो नहीं बनेगी 14 मनवंतर के बाद। इसमें ये कैलकुलेट मतलब जैसे कह दिया ना, हम बोलते हैं अभी 100 का क्या हो गया, 30 होगी। इस तरीके से 14 मनवंतर में अजी आप क्या सिर्फ एक मनवंतर इसमें चतुर्युगियां बताई ना आपको। 72 चतुर्युगियां एक मनवंतर में। और अब इस मनवंतर की 28वें चतुर्युगी चल रही है। अब वर्तमान जो हमारा मनवंतर है, ये उसकी 28वीं चतुर्युगी है। हाँ देख लो। अब आप देखो, ये हमारा सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, इसका तो मतलब 4.5 टाइम बताओ कितना हुआ है। 1,97,29,29,29,000 कुछ वर्ष हुए इस सृष्टि को चले। 1,97,29,29,29,000
29,49,000 वर्ष के इतने वर्ष कैसे बढ़े। ये सूर्य, ये पृथ्वी, अब आप देख लो इतने लंबे समय के लिए। बात है, हमारे ऋषियों ने तो काल गणना के अंदर आंख झपकने जितना समय भी नष्ट नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक आई है आजकल है टाइम की, इससे भी ज्यादा सूक्ष्मता। अच्छा एक बात और है, ये जो कैलकुलेशन हमारे टाइम की है ना जितना, ये नासा ने ये प्रूव कर दी है कि इतने ही हो गए। उत्तर मंत्र कहते हैं उसको, वो दिल्ली में भी है और वहाँ जयपुर में भी महाराजा का बनवाया जय सिंह का ना टाइम की तरफ। ये सूरज के हिसाब से आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ ने इसलिए लिखा कि वेद ईश्वर का ज्ञान ये कैसे मिला, विषयों से बात है। इसमें कौन कौन से विषय हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का इतना मोटा ग्रंथ है। मैं जब अजमेर रहा हूँ तो वहाँ एक प्रोपचारणी सभा बनाई थी महर्षि दयानंद ने, दुकान लगी हुई थी, हाँ उसी में आई है तो महर्षि ने जितने हस्तलिखित ग्रंथ थे ना उनका विचार प्रकाशन का प्रोपचारणी सभा को दे दिया था उन्होंने। उस प्रोपचारणी सभा का मेरे पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ है। आपको बताऊं जो इस वक्त अगर आप इसका पन्ना मोड़ोगे ना तो उठ जाएगा वहीं तक। हल्का पेपर है उसका, अभी तक की देखो पेपर नहीं उसका मैं समझ जाता भाई, समय तो मैंने अक्षर में छूटा हुआ है, सृष्टि सम्मत लिखा हुआ है 1,97,29,49,49 और कुछ वर्ष। उस ग्रंथ के ऊपर आज भी लिखा हुआ मेरे पास ऑप्शन, और उसमें ये सारा गणना की कैलकुलेशन दी हुई है। मैं कल आपको सारे पेपर के दे दूंगा। पता नहीं नहीं सारा पढ़ लेंगे। अच्छे नहीं देख गाइस आ गए हैं घूम के, 1.5 घंटा घूम के आए हैं। कपड़ा भी धो गया होगा। हाँ गाइस धुल गए कपड़े, जाती मशीन लगा के गई थी। अब पहले पी लेते हैं चाय, बाद में डालूंगी सुखाने कपड़े। धुल गए, अब बना लेती हूँ पहले चाय। जूते रख देती हूँ धूप में, थोड़ी सी हवा लग जाएगी इधर, बाद में उठाए रख दूंगी झटका की। गैस रख दी है चाय, पत्ती डाल देती हूँ, अदरक कूट ली है अदरक डाल देती हूँ, ये उखली में कूट रखी है ये डाल दी, और पानी भी आ गया है। अब पानी का भी काम हो जाएगा। एक मच्छरदानी धोनी है मेरे को, वो भी धोऊंगी। पहले पी लेते हैं चाय। ये जमा रखी है मैंने दही,
ये देख सकते हो। और फ्रिज में नहीं रखूंगी, बाहर ही रहने दूंगी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। फिर इधर ही रख देती हूँ। अब पानी पी लेते हैं, पानी गर्म कर लेती हूँ। चाय रख दी है, उबलने भी लग गई। दूध खोल लेती हूँ। फ्रिज में रखा है वो सिलिकॉन। हाँ, एक चाय का तो है अभी। फिर डाल देती हूँ दूध। वेज बन गई है चाय, ये देख सकते हो। और पानी भी आ गया है, पानी का भी काम साथ साथ हो जाएगा मेरे को। और फिर खाने का टाइम। अब पी लेते हैं पहले चाय। वेज मिलते हैं बाद में। और अब पी लेती हूँ मैं चाय। ठंडी हो रही है, रख दी है यहाँ पे। मेरी ड्राइंग तो पीछे दिख ही रही है। ये तो घर में कौन से कोने में भी चले जाओ, सारे यही ड्राइंग दिखेगी आपको। ये अर्जुन ने पूरे घर में कर रखी है, अब छूट दे रखी है उसको। हाँ, कितनी भी ड्राइंग कर तो करता रहता है अर्जुन। वही सुखा दिए हैं कपड़े भी। ये देख सकते हो धूप कितनी अच्छी निकली है। सुबह जल्दी उठने का यही फायदा है, कपड़े भी धुल गए, घूम के भी आ गई। ये डाल दिए हैं, सूख जाएंगे अब। और ये धो दी है मच्छरदानी। धूल मिट्टी से पोल्यूशन इतना होता है, बिल्कुल काली हो जाती है एक हफ्ते में ही। ये ऊपर से पूरा काला काला दिखने लग जाता है। तो ये भी धो के सुखा दी है, अब सूख जाएगी। अब मच्छर तो इतने नहीं है, लेकिन आदत हो गई है। नहीं लगाते हैं तो नींद नहीं आती है, ऐसे लगेगा कि कोई मच्छर होगा तो काटेगा। तो इसलिए मच्छरदानी लगा लेते हैं। अब बनाऊंगी मैं खाना। धूप निकली है बहुत अच्छी आज, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। तो बना लेते हैं खाना। अब खाने में देखती हूँ क्या बनाऊं। एक मच्छरदानी ये खड़ी है, वो अंदर वाले बेड की है, वो धो के अब रख दूंगी। और ये भी यही खड़ी रहती है, इस पर लगाती हूँ तो। वो वाली है, ये वाले बेड की, ये बेड की मच्छरदानी है वो, जो अब धोई है। फिर लोग तो भी रख देती हूँ धूप में, धूप लग जाएगी। ये यहाँ पे रख दिए हैं, अब धूप लगती रहेगी। चादर बिछाऊंगी तब तक अच्छे से धूप लग जाएगी। ये ले लिए घिया, घिया का बनाऊंगी मैं रायता। अब काट लेती हूँ इसको और चढ़ा देती हूँ। फिर गाइस काट लिए घिया, अब चढ़ा देती हूँ। ये देख सकते हो, थोड़ा सा डाल दूंगी पानी, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना ही पानी डालूंगी जो रायते में उसी में डाल लूँ। ये पानी अलग फेंकना नहीं है, उबला हुआ पानी भी रायते में चला जाए। और ज़्यादा डालूंगी तो फिर रायता पतला हो जाएगा, इसलिए कम डाल रही हूँ। उबल गई है घिया, ये देख सकते हो। ये देखो पानी बिल्कुल भी नहीं है, उसी में पक गई। थोड़ा सा पानी डाला था, कच्ची घिया थी बिल्कुल, ये देख सकते हो। तो अब बनाती हूँ रायता। ये मैंने हरी मिर्ची ले ली है, लहसुन ले लिया है, हरा धनिया ले लिया है, प्याज ले लिया है, नमक ले लिया है। और ये वाले लिए हैं कुंडी सोटे, काफ़ी दिन से ले आके रख रखे हैं गाइज। इसकी शुरुआत तो ये नहीं थी,
तो आज करती हूँ इसका उद्घाटन। तो इसी में आज प्याज लहसुन ये सब चीज़ कूटती हूँ और बनाती हूँ रायता। और कुंडी सोटे मेरे कैसे लगे गाइस बताना कमेंट करके। ये देख सकते हो ये वाला कूटने का है और ये मेरी कुंडी है ये वाली। और ये गाइस हीटर से जला हुआ है, यहाँ से काला हो रखा है, गंदा नहीं है। कहीं ये सोचो कि भाई स्लेब गंदी हो रखी है, हीटर रखा हुआ है यहाँ, हीटर से काला हो रखा है ये। तो अब करते हैं रायता बनाना शुरू। गाइस धनिया डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिए। अब इसको कूट दूंगी। बारीक बना लूंगी इसको कूट की। गाइस बना लिया है बारीक पेस्ट, ये देख सकते हो। हरी मिर्ची, धनिया, लहसुन, नमक। और अब जो घिया उबाली थी अब ये भी डाल दूंगी इसी में, इसको भी बारीक कूट दूंगी। गाइस ये भी डाल दी है इसी कुंडी में। जो घिया उबाल रखी है ये भी इसी में बारीक बना दूंगी कूट की। बड़े बड़े पीस नहीं रहेंगे। गाइस देख सकते हो इसका भी बिल्कुल बारीक कूट दिए हैं वो पीस, चटनी के जैसे बना दिए है। अब इसको निकाल दूंगी। कुकर में बना लेती हूँ मैं रायता। ये देखो वैसे कूट दिया है। काचरी तो उबाली को नहीं, पहले उबालो ही तो भी घिया के साथ उबाल दूँ ही ना जितो बन जाए। गाइस निकाल लिया है इसी में। गाइस ये डाल दिया दही, अब डाल देती हूँ। गाइस बन गया है रायता। अब लगा दूंगी तड़का, ये देख सकते हो। अब लगा रही हूँ तड़का। घी ले लिया है, जीरा ले लिया है, गैस चला दी है। इसके ऊपर रख दूंगी चम्मच। तो चम्मच से तड़का लगाती हूँ मैं तो। गाइस चम्मच में जीरा और घी ले लिया है और गैस के ऊपर रख दी है चम्मच। बिल्कुल कम आंच कर रखी है, ऐसे पकता रहेगा। और फिर लगा दूंगी तड़का। और घर में तो क्या करते हैं, जैसे चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं, कोयला होता है, तो कोयला इसके अंदर रख की और उसके ऊपर घी डाल दो, उससे भी बहुत अच्छा तड़का लगता है गाइस। तो यहाँ कोयला है नहीं तो इसलिए चम्मच में लगाती हूँ। ऐसे तड़का दाल में भी टेस्टी लगती है, दाल उसमें लहसुन डाल लो साथ, ऊपर से तड़का लगाओ, बहुत अच्छी बनती है। ये हो गया है मेरा तड़का रेडी। अब ढकने के लिए एक हाथ में है फ़ोन, ये देखना धमाकेदार तड़का मेरा। ऐसे तड़का लगाते हैं रायते में। गाइस जब ढका रहेगा ये धुआं धुआं इसकी खुशबू ये देख सकते हो। ऐसे इसकी महक बहुत अच्छा बनता है। ये देखो बन गया है मेरा रायता। तड़का लगा दिया था चम्मच से। इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है। खाली जीरे का तड़का लगाओ रायते में, कोई मसाला नहीं जाएगा और कुछ नहीं डालूंगी, खाली नमक मिर्च और लहसुन, हरा धनिया डाल दिया। बन गया है रायता, ये देख सकते हो। अब बनाऊंगी रोटी। रोटी के लिए मैंने आटा ले लिया है, मैसे आटा, चने का आटा ले लिया है, गेहूं का आटा। अब लगा लेती हूँ आटा। गाइस देख सकते हो लग गई है प्लेट। हरी मिर्ची का अचार है, ये मिसी रोटी है और रायता है। तो पकड़ा देती हूँ खाना। गाइस पकड़ा देती हूँ खाना, यहाँ रख देती हूँ टेबल पर, स्टूल पर रखती हूँ यहाँ पे। ये रख दिया मैंने खाना। मेरी रोटी जल रही है, देखती हूँ।
ये देख सकते हो बना रही हूँ मैं भी, गरम गरम पकड़ाती रहूंगी। सो गाइस तवा के लिए ये मत बोलना कि आंटी जी इतना घिसा हुआ तवा है, मेरे पास 2-3 तवे और रखे हैं, लेकिन ये इतना हल्का है तो यही पसंद है मेरे को, इसलिए इस पर बनाती हूँ मैं। गाइस कितनी फुली फुली रोटी है। गाइस डाल लिया है मेरा भी खाना, अब खा लेते हैं खाना। 10 बजने में 10 मिनट हैं। ये देख सकते हो रायता और रोटी। निकाल लेती हूँ चादर बेड पर बिछाने के लिए, सुबह उतार के धो दी थी, अब दूसरी चादर निकालती हूँ मैं। उसके बाद होएगा झाड़ू पोछा। इसमें रख देती हूँ सारी बेडशीट। ये वाली निकाल ली है बेडशीट मैंने, एक बाहर वाले बेड के लिए, और निकाल देती हूँ। निकाल दी मैंने बाहर वाले बेड के लिए, कर देती हूँ बंद। सो गाइस बिछा देती हूँ बेडशीट, उसके बाद फिर होएगा और काम। गाइस एक बार आ गया है मेरा फोन, फोन देखती हूँ किसका है। गाइस बिछा लेती हूँ बेडशीट, बीच में आ गया था मेरा फोन, तो काफी टाइम खुल गया मेरा। अब मैं बिछा लेती हूँ। काम में पहले लेट हो रखी हूँ, 11:45 का टाइम हो गया है। देखती हूँ कितने बजे तक काम होता है। अर्जुन का ही टाइम हो जाएगा मेरा आने का। काम करूंगी फटाफट, झाड़ू पोछा सब काम पड़ा है। अभी बर्तन बर्तन हुए हैं, किचन साफ हुआ है, और सारा काम पड़ा है अभी, तो कर लेती हूँ फटाफट काम। सुबह कपड़े धुले थे वो उतारूंगी। दबा देती हूँ इसको साइड से। और आज तो गाइस धूप अच्छी निकली है, नहीं तो ऐसे पोल्यूशन से धुआं धुआं ऐसे होता है। आज तो बिल्कुल क्लियर मौसम है, अच्छी धूप है। बाहर से ले लेती हूँ तकिए, सुबह धूप में डाल दिए थे। गाइस सुबह सोचूं जल्दी जल्दी काम खत्म करूंगी आज, लेकिन खाना वाना खाऊं फिर बैठ जाऊं थोड़ी देर, बैठे बैठे फिर कोई फोन करने लग जाऊं या किसी का आ जाए, तो उसी में फिर 1-1.5 घंटा निकल जाता है मेरा। तो फिर हो जाती हूँ लेट करते करते। और अर्जुन का भी अब पहले आ जाता था 1:30 बजे, अब आएगा 2:15 बजे, तो सोचूं और आराम से हो जाएगा। अभी तो बहुत टाइम है। गाइस उतार लेती हूँ बेडशीट, बाहर बेडशीट सूख गई है, उतार के लाती हूँ। गाइस उतार लाई हूँ, कपड़े सूख गए हैं, अब लगा देती हूँ तय फटाफट। उसके बाद करूंगी और काम। लाइट जला देती हूँ, इधर के अंधेरा हो जाता है। ये तो सोफे के कवर हैं बिछाने ही, ये तो यही बिछा दूंगी, दूसरे नहीं डालूंगी। लगा दी बेडशीट तय, और ये बिछा दूंगी सोफे के कवर। भाई जी ये कवर ऐसे हैं, फिसलते नहीं, इतने अच्छे से सेट हो जाते हैं ये, और अच्छे निकले हैं। पिछली साल लेके आई थी दिवाली के ऊपर, और बहुत अच्छा निकला है ये।
बिछा दी है ये वाली बेडशीट भी, सोफा कवर भी झाड़ पूछ दिया है और बिछा दिया है, और ये वाला बेड भी सेट कर दिया है। अब ये रख देती हूँ बेडशीट, मच्छरदानी उतार लेती हूँ। ये भी सूख गई है, इसको भी बेड में रखूँगी। गाइस देख सकते हो कितनी अच्छी धूप है आज, बालकोनी में दिख ही रही होगी। ये देखो, अब थोड़े से सुखाऊंगी मूंग। गाइस ये कर दी है मच्छरदानी की तय, फोल्ड कर दी है। अब रख दूंगी बेड में, धो दी थी सुबह और बाहर सुखा रखे हैं मैंने मूंग, अब सुखाए हैं। ये वाले मूंग सुखा रखे हैं, बुआ सास के घर गए थे तो उनके होते हैं खेत में मूंग, देसी मूंग। दाल बना लो या भिगो की वैसे छौंक के खा लो, या मूंग के लड्डू बना लो। ये वाले मूंग है तो ये धो की सुखा दिए। कोई धूल मिट्टी है, रेत, कोई बालू रेत होता है उधर, कोई रेत की कंकर है, वो धो की पानी में निकल जाए और मूंग मूंग रह जाए। ये देख सकते हो, ये वाले हैं देसी मूंग। और दाल बनाए तो भी थोड़ी सी मिक्सी में एक बार थोड़ी सी चला दो, मिक्सी दाल बन जाएगी। और साबुत भिगो दो तो साबुत की भी दाल बन जाती है मूंग की, और बहुत टेस्टी दाल बनती है। जो बाहर से लेके आते हैं मार्केट से, उससे अच्छी दाल बनती है ये वाले मूंग की, क्योंकि ये देसी मूंग हैं खेत के हमारे। तो ये दिए थे मेरी बुआ सास ने। सो गाइज कर लेती हूँ काम पड़ा है अब मेरा, झाड़ू पोछा और नहाना और बाल धोने। अब कर लेती हूँ फटाफट काम। ये देख सकते हो, ये सूखते रहेंगे, 2-2:30 बजे तक धूप रहेगी यहाँ पे। और फिर एक डब्बा में डाल दूँगी आज और सुखाऊंगी। 2-3 दिन हो गए सुखाते, तो आज ये बिल्कुल सूख गए हैं और धूप लग जाती है, फिर डब्बा में डाल के रख दूँगी। और अब ये मच्छरदानी रख देती हूँ, बेडशीट रख देती हूँ, फिर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, फिर नहाऊंगी। तो गाइज मिलती हूँ काम ख़त्म करके नहा के। आ गए अर्जुन स्कूल से, काम हो गया था मेरा और लेके आ गई हूँ अर्जुन को। अर्जुन का हो गया आज बस का टाइम चेंज है। ये टाइम सही है, बताओ गाइज को। हाँ हाँ, आओ जल्दी गाइज को बोलो। तो अर्जुन निकाल रहा है जूता यहाँ पे। देखो कितना समझदार बच्चा है मेरा, यहाँ से दिखाती हूँ। गाइज देख सकते हो, जूता खोल रहा है आराम से बैठ के। एक बार हेलो तो कर दो गाइज को, वो तो गलत बात। हेलो करो एक बार, हाँ अच्छे से करो, ऐसे करके हेलो गाइज कैसे हो पूछो गाइज को एक बार। हाँ बोलो, न्यू गाइज मैं आ गया हूँ स्कूल से, बोल दो। हाँ न्यू, मेरे को कल बुखार हो गया था। हाँ अब मैं ठीक हूँ न्यू का है। हाँ इधर आओ तो न्यू कपड़ा चेंज करेगी मेरी माँ, फिर खाना खिलाएगी हैं, फिर माँ चाय पिएगी। सो गाइज वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बाय बाय।